भगवान बुद्ध ने साधकों को, भिक्षुओं को अपने निरोगी रहने का, अपने स्वस्थ रहने का कारण भी बताया। अहम खो भिक्कवे एकासन भोजनम भुंजामि, कक्कचुप्प सुत्त, मध्यम निकाय में है। भिक्षुओं, मैं एकासन यानी दिन में एक बार ही भोजन करता हूँ। और दूसरा कारण बताया, भिक्षुओं, एक भोजन भी मैं रात के समय नहीं करता और आरोग्य, अव्याकुलता, हल्कापन, बल और सुख का अनुभव करते हुए विहार करता हूँ। हम सब यह जानते हैं, भगवान बुद्ध को दुख मुक्ति के लिए प्रेरणा एक रोगी को देखकर मिली, एक रुग्ण शैया पर देखकर मिली, जरा व्याधिग्रस्त व्यक्ति को यानी कि बूढ़े व्यक्ति को देखकर मिली और मृत्यु हुए व्यक्ति को देखकर मिली। यह हम सब जानते हैं। तो रुग्ण व्यक्ति को देखकर भगवान को इस दुख मुक्ति के लिए मार्ग ढूंढने की प्रेरणा मिली। भगवान कहते हैं, हमें तो मालूम है, भगवान ने जब गृह त्याग किया, अपना राजपाट त्याग किया, तो वह दुष्कर जो उस वक्त के तपस्या थी वो करने निकल गए। उद्दक रामपुर अलार कलाम से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और जो भी वो व्रत नियम उस वक्त के शरीर प्रताड़न के थे या फिर तपस्या जिसे कहते थे, वहाँ बिल्कुल सबसे अग्र रहकर करते थे। यानी कि उसमें वो पूरे अपने मन मस्तिष्क शरीर को झोंक देते थे कि किस निपुणता से वह पूरी कर ले तपस्या। तो उस कारण जबकि तपस्याओं में शरीर प्रताड़न होता था और यानी कि भूखे रहने को, उपवास को बहुत महत्व दिया जाता था। तो भगवान बुद्ध कहते 6 वर्षों की दुष्करचर्या के कारण उन्हें कभी कभी उदर रोग हो जाता था। एक बार राजगृह में रहते हुए उन्हें कब्जियत की शिकायत हुई। राज्य वैद्य जीवक ने उनके शरीर की जांच की और रोग का निदान किया। जीवक एक बहुत महान वैद्य था भगवान बुद्ध के समय। उपचार के लिए उसने 3 कमल नाल की औषधियों से भावित किया और आनंद से भगवान के शरीर को स्निग्ध करने के लिए कहा गया। आज तक भी आयुर्वेद में और भारतीय पद्धतियों में शरीर का बाहर से स्निग्ध करना, शरीर को बाहर से विभिन्न औषधि युक्त तेलों से, घृत से यानी कि दही से भी, छाछ से भी और घी से भी, घृत यानी घी से भी स्निग्ध किया जाता था। शरीर को मल कर विशिष्ट प्रकार से मालिश करके स्निग्ध किया जाता था और फिर औषधियाँ दी जाती थी। तदुपरांत उसने कमल नाल से बनी औषधि तथागत को 3 बार सूंघने को दी। देखो, सूंघ कर भी हमारे इधर उपचार होता था भारतीय पद्धति में। सूंघने पर भगवान को 30 बार जुलाब दस्त हुआ और वे रोग मुक्त हुए। यानी कि किस प्रकार, यह भी किस औषधि से कितनी बार जुलाब होगा, कितनी बार पेट साफ होगा, और पेट साफ करके ही आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है ताकि वह जो औषधि ले उससे भी उसे अच्छी तरह पाचन होकर अच्छी तरह वह औषधि काम करे। वरना पेट में पहले ही मल या विष जमा हुआ है, कुछ न कुछ दूषित पदार्थ जमे हुए हैं, कुछ न कुछ दूषित तत्व शरीर के अंदर इकट्ठा हो गया है और ऊपर से हम औषधि दे रहे हैं, तो वह औषधि का परिणाम, क्योंकि वह औषधि पूरी तरह से पाचन होकर विशेष रूप में कार्य करने के लिए सक्षम नहीं हो जाती, तो वह औषधि क्या काम करेगी। तो आयुर्वेद में स्नेहन यानी कि बाहर से शरीर को तेल वगैरह की मालिश करना औषधियों से, और दूसरा धूप देना, यह भी एक होती। धूप यानी कि वो एक प्रकार का धुआं औषधियों का करते थे और उससे भी उसका उपचार होता था। और तीसरे प्रकार में नहीं है, तीनों प्रकार एक साथ ही, और तो उस पेशेंट को बस्ती दी जाती थी, विरेचन कराया जाता था ताकि शरीर के विषाक्त
दूषित तत्व बाहर निकल जाए। एक बार वह तत्व बाहर निकल जाने से ही रोगी हल्का फुल्का महसूस करता था और ठीक हो जाता था। और दूसरा, वह औषधि जो लेता था वह पूरी तरह से अच्छी प्रकार पचन होती थी। चौथा एक उपचार हमने इसमें भी देखा भगवान बुद्ध के समय भी। भगवान एक तो कोई भिक्खु अगर कुछ कारणवश, प्रारब्धवश, पूर्व कर्मों के विपाक के कारण या इस बार की किसी दिनचर्या के दूषित होने के कारण, वातावरण के कारण बीमार हो गया, तो भगवान स्वयं उसके पास जाते थे और बोझंग सुत्त का, यानी कि जो संवेदनाओं के साथ, वेदनाओं के साथ बोझंग सुत्त का पाठ करते थे भगवान उसके पास जाकर, और वह रोग मुक्त हो जाता था। उसे उपदेश देते थे, यानी कि एक सांत्वना, मनोकायिक मानसिक चिकित्सा बहुत आवश्यक है, वो सांत्वना देते थे। गिरिमानंद सूत्र में भी आता है कि कोई बीमार हुआ कि गिरिमानंद सूत्र का पाठ करो। एक वाइब्रेशन, एक धर्म की तरंगे निर्माण होती है। और दूसरा, उसमें आश्वस्त करने वाले शब्द होते हैं। तीसरा, काया यह एक रुग्ण होना काया का धर्म है, यही बताया जाता था कि यह काया है, यह रुग्ण तो होगी ही, कारण भले ही कुछ भी हो। तो इस प्रकार रोगी का मानस तैयार किया जाता था। हमने अनेक, अभी भी जो मनोवैज्ञानिक है, डॉक्टर्स है, वह भी कहते हैं ना कि पहले रोग मन में उत्पन्न होता है, फिर शरीर पर। हाँ, आकस्मिक कोई अपघात हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, उसकी बात अलग है, लेकिन बहुत एक रोग, या वह दुर्घटना भी कब होती है, जब हम वर्तमान में नहीं होते, हम सजग नहीं होते, तो ही दुर्घटना होती है। तो मन मस्तिष्क में पहले रोग उत्पन्न होता है और फिर शरीर पर वह कार्य करता है। एक नैराश्य, एक विषाद योग जैसे अर्जुन को हुआ, इस प्रकार जब होता है तो हाथ में का, वीर से वीर पुरुष के हाथ में का भी गांडीव धनुष्य, लड़ने का धनुष्य गिर जाता है, वह हाथ में से उसके पतन हो जाता है उसका। तो इस प्रकार मन का बहुत बड़ा रोल है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। मन पूरी तरह से जिम्मेदार है। कुछ भी कल्पना, कुछ भी प्लान मन में पहले तैयार होता है और फिर बाद में शरीर द्वारा, वाणी द्वारा क्रियान्वित होता है। इसलिए मन का बहुत योगदान है शरीर के स्वास्थ्य में भी। तो कहते हैं ना कि एक बार किसी कैदी को, जिसे मृत्युदंड देना था, कह दिया गया तेरा एक अंग कुछ थोड़ा सा काट के कि अब तेरे अंग से खून बहा जा रहा है और तू, तेरे खून रिश्ता रहेगा और तू मर जाएगा। सचमुच ही वह रोगी, वह कैदी थोड़ी देर से ऐसा मन में उसके प्रबल एक वो जो चित्र बना दिया गया था कि उसके शरीर से खून रिस रहा है और वो मर जाएगा, तो सचमुच वो मर जाता है। और किसी रोगी को सचमुच कोई जहरीले सांप ने भी काटा है और उसे कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, तुझे थोड़ा सा लग गया था, इस प्रकार कहा तो वो जी गया। इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये मानसिक चिकित्सा बहुत ज़रूरी है। अपने मन को उपदेश, मन को एक प्रकार से एक निडर बनाना, निर्भय बनाना, यह सबसे बड़ी चिकित्सा है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो विश्वास ज़्यादा काम करता है, ऐसा डॉक्टर भी कहते हैं कि हमारे ऊपर की पेशेंट की श्रद्धा। एक डॉक्टर था, ऐसा हमने सुना है कि एक डॉक्टर था, वो जब पेशेंट आता था कभी कभी उसे लगता था कि हम बीमार इसकी मन का है, तो वह उसे छोटी सी एक मीठी गोली या और किसी प्रकार, अगर उसको शुगर है तो मीठी नहीं देगा, और किसी प्रकार की गोली दे देता था जिसमें कुछ भी नहीं होता था औषधि, और वह पेशेंट जाकर घर को वो गोली 2-3 टाइम लेता था और बिल्कुल स्वस्थ महसूस करता था, स्वस्थ हो जाता था। तो इस प्रकार यह एक मानसिक चिकित्सा है कि चिकित्सा का एक मनोविज्ञान है। शरीर एक इतना जटिल यंत्र है कि इसका आप बिहेवियर कह ही नहीं सकते। आयुर्वेद शास्त्र में तो कितना कितना कहा गया है। वनस्पति भी वह अगर लेते हैं, झाड़ से तोड़ी जाती है, पत्ते, पान, फूल या आध पके फल भी तोड़े जाते, तो पहले विनती की जाती है। वो झाड़ एक, उसे सजीव माना जाता है, वह एक ऋषि है, उसे विनती करते हैं। विशिष्ट प्रकार के एक काल में या विशिष्ट प्रकार के ऋतु में या विशिष्ट प्रकार के ग्रह संयोग के वक्त ही उसकी वह वनस्पति तोड़ी जाती थी, निकाली जाती थी। उस वक्त भी उसे एक आदरपूर्वक नमस्कार कर, उससे आज्ञा लेकर, उससे वह विशिष्ट बड़े जो यानी कि तिथि में वह वनस्पति ली जाती थी, तो फिर वह अनगिनत काम करती थी। ऐसा भी कहा जाता है ना कि कोई वह वनस्पति
अगर आपके रोग के निवारक है तो उसका अस्तित्व ही, उसकी आपके करीब आ जाना ही, जैसे जैसे वो वनस्पति आपके करीब आएगी, आपके नज़दीक आएगी, उसकी सुगंध से, उसके ओरा से, उसकी जो तरंग है उससे ही पेशेंट ठीक होने लगता था। असाध्य रोग, दुर्धर रोग का भी पेशेंट जब उसकी सही दवा, सही वनस्पति उसके करीब आ जाती थी तो उसके सहचर्य से ही, उसके निकटता से ही वह पेशेंट की रिकवरी शुरू हो जाती थी। इस प्रकार अनेक बातें कही गई है। बीच में हमारा जो ये विज्ञान है आयुर्वेद का, बौद्धकालीन चिकित्सा पद्धति का विज्ञान कैसे लुप्त हो गया ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसे कि विपश्यना साधन लुप्त हो गई, आज भी ऐसे योग्य वैद्य देखे जा सकते हैं जो एकल द्रव्य चिकित्सा करते हैं, यानी कि घृत तो घृत से ही चिकित्सा करेंगे, गाय के घृत से अलग, भैंस के घृत से अलग, ऊँटनी के घृत से अलग, या फिर बकरी के घृत से अलग, जो मेंढी होती है, शिप होती है, उसके घृत से अलग, यानी कि अनेक, यानी कि हालांकि सिंहिनी की दूध से, शेर के दूध से भी चिकित्सा की हुई हम इससे पढ़ते हैं हमारे ग्रंथों से। तो इस प्रकार अनेक दूध की, दुग्ध चिकित्सा, तो वह दूध से ही सारे रोगों की चिकित्सा करेगा। पानी से तो पानी से ही अलग अलग प्रकार से उसे औषधीय बनाकर वह चिकित्सा करेगा, यानी कि एकल द्रव्य चिकित्सा भारत में बहुत प्रसिद्ध थी। तो जैसे एरंडी का तेल है, कैस्टर ऑयल, उससे भी एक ही द्रव्य है, लेकिन उसको भिन्न भिन्न प्रकार से गर्म, ठंडा, अलग अलग वातावरण में अलग अलग पद्धति से यूज करके भी चिकित्साएं चलती थी, जिसका एक बहुत, और इन चिकित्साओं में हो सके उतना, अब हम मीठा खाते हैं, खट्टा खाते हैं, तीखा खाते हैं, लवण युक्त खाते हैं, तो लवण चिकित्सा, यानी कि हमने ये भी द्रव्य जो होते हैं क्षार द्रव्य, उनकी भी चिकित्सा देखी होगी, आपने सुनी होगी। और जब ऐसे द्रव्यों से चिकित्सा भी की जाती थी और उसके परिणाम एक बहुत ही विस्मयकारी होते थे। मेरे ख्याल से यह जब ऐसे एपिडेमिक जैसा अभी आ गया था, एड्स, उसके बाद कोरोना, उसके पहले जब प्लेग, या उसके पहले अनेक एपिडेमिक्स जब आए 1920 में वगैरह, तो उस वक्त शायद यह हमारी आयुर्वेदिक पद्धति या भारतीय पद्धति थोड़ी सी पीछे हट गई या लुप्त सी हो गई। अब कई तो वैद्य जो है वह सामने से आते हुए पेशेंट की एक तरंगे जानकर या उसके आभा मंडल देखकर ही समझ जाते हैं कि इस पेशेंट को क्या रोग है। कई स्मेल से जान जाते हैं कि उसका जो नज़दीक आया पेशेंट से उसकी एक गंध आती है रोगों की, उससे ही जान जाते हैं। कई तो वैद्य ऐसे भी देखे गए चाल से भी समझ लेते हैं कि ये इसके क्या रोग है। आज ये क्लिनिकल ट्रायल और पेरेंटल केयर, तो हमारा पेरेंटल केयर होता था, पेरेंटल केयर से औषधियाँ दी जाती थी, औषधियों को ज्ञान प्राप्त किया जाता था। आज क्लिनिकल ट्रायल मैकेनिकल हो गया है। आज क्या हो जाता है, डॉक्टर लिख देते हैं कुछ टेस्ट करने, क्या करेंगे, उपकरण है तो उसका उपयोग लिख देते हैं, टेस्ट लिख देते हैं, फिर वो टेस्ट करके आता है, लेकिन कुछ मैच नहीं होता। फिजिकल उसको जो प्रॉब्लम है और ये टेस्ट करके जो आया उनका एक दूसरे का कोई मैच नहीं, तो फिर कहते हैं कि शायद वह उपकरण गलत होंगे या वो उपकरण की जो खराबी होगी इस कारण ऐसा हुआ। फिर दूसरी तरफ करो, दूसरी तरफ कोई व्यक्ति जो उपकरण चलाने वाला है उसकी अज्ञानता या उसकी कोई त्रुटियाँ रह गई, वो रिपोर्ट खराब। यानी कि जो मैकेनिकल रिपोर्ट्स है उस पर ही डॉक्टर डिपेंड रहा तो रोगी का इलाज इस ज़माने में भी रोगी दर दर भटकते ही रह जाएगा। मगर उस ज़माने में यह था कि आज डॉक्टर, अब क्या कहूँ, जो चिकित्सक है उसका मन ही अगर सैर भैर है, अगर वहीं स्थिर नहीं है, तो हमारे इसमें एक आर्टिकल भी है कि चिकित्सक की चिकित्सा, अपनी चिकित्सा वो स्वयं करे। तो जबकि वैद्य इतने निष्णात होते थे, वह अपने व्यवसाय से या अपने ज्ञान से तो पीढ़ी दर पीढ़ी से इस प्रकार इनरिच हुए रहते थे कि जेनेटिकली आ जाता था, या उनमें समझो कि वे जब बाय बर्थ या जब गर्भ संस्कार होते उससे ही उनके मन में, उनके मस्तिष्क में आयुर्वेद या उपचार पद्धति छाई रहती थी। तो आज तो वह बात नहीं है। तो वैद्य जो होते थे वह एक निष्णात ध्यान योगी भी होते थे, ऋषि तुल्य होते थे वह, और वह यानी कि उपकरणों से ज़्यादा स्वयं की जो इंद्रियां हैं
अतीन्द्रिय शक्तियाँ हैं उसके द्वारा, अतीन्द्रिय क्या कहें, यानी कि जो खुद की समझ है उसके द्वारा समझते थे रोगी को और रोग को, और रोग को अपना एक अपोनेंट समझकर उसका पारिपत्य करते थे, और रोगी से पूरी तरह से उनकी एक सद्भावना, करुणा और मैत्री होती थी। हमने अभी अपने नाना जोशी जो है धुले में आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं, मुख्य रूप से जो उनका बस्ती वगैरह कराते हैं और षटकर्म कराते हैं, तो लाजवाब है। वह एक साधक है और विपश्यना के उन्होंने एक महीने की शिविर की है। गुरुजी की चिकित्सा के लिए भी वे कभी कभार मुंबई जाते थे। तो इस प्रकार मैंने भी उनका अनुभव लिया है, नाना जोशी का। एक निष्णात और बिल्कुल सेवाभावी जिसे कहें चिकित्सक, ऐसे वैद्य नाना जोशी। उनकी पीढ़ीजात अब है, अच्छा बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है धुले में। तो यह एक बात निकली कि विपश्यना से हमारी किस प्रकार हम चिकित्सा करते हैं शारीरिक मानसिक रोगों की, उस विषय में आपको मैं बता रहा हूँ। तो यह जो मानसिक रोग है उसमें विपश्यना लाजवाब तरीके से कारीगर है। उसी प्रकार व्यसनों से मुक्ति है। अगर कोई व्यक्ति चाहे व्यसन मुक्त होना, उसके प्रति आंतरिक इच्छा है, तो निश्चित रूप से विपश्यनाओं से व्यसनों से बाहर निकाले, क्योंकि मन की गहराई तक जाकर ऑपरेशन होता है। शरीर की गहराई, मन की जो बहुत ही अतल गहराई है, उसमें जाकर उस व्याधि का निराकरण होता है। तो इसमें अब देखा गया है कई लोगों को अस्थमा या श्वास रोग या इस प्रकार के फेफड़े के रोग होते हैं, तो उसमें तो विपश्यना लाजवाब तरीके से कार्य करती है। हम सांसों को जानते हैं। अब मैं देखा ना कि इंटरनेशनल ईयर फॉर ब्रीदिंग अवेयरनेस भी मनाया गया है, यानी कि अवेयरनेस। अब हम ब्रीदिंग भूल ही गए। यह नैसर्गिक क्रिया जो है इतनी शीतलकारी है, जैसे कहीं हम एक शीतल झरझर झरझर बहती हुई शुद्ध जल से बहती हुई नदी के तीर पर, आजू बाजू में सारा घना जंगल है, उसके किनारे बैठे, उस प्रकार यह हमारी सांसें चलती है। उसकी अनुभूति होना बहुत आवश्यक है। उससे विचारों को भी एक प्रकार से आप धीमा कर सकते हैं। विचार धीमे हो जाते हैं निसर्गतः, और धीमे विचारों के कारण, मन की शांति के कारण सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो यह श्वास रोगों में भी लाजवाब तरीके से कार्य करते हुए विपश्यना। उस वक्त हम एक और रह गया कि कुंभक। गुरुदेव कहते हैं ना कि जोर ज़बरदस्ती का कुंभक शारीरिक व्याधि निवारण के लिए योग में किया जाता है। अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, यानी कि अंतर कुंभक यानी कि सांस अंदर लेकर ही रोके रखते हैं। बाह्य कुंभक यानी कि सारी सांस बाहर छोड़कर पेट पिचक जाता है और अंतर कुंभक लग जाता है। तो हमारी ध्यान साधना में भी जब हम आनापान करने लगते रहे, तो दीर्घ शिविरों में यह अनुभव है कि जल्दी चलते चलते सांस, यानी कि धीमा पढ़ते इतना धीमा हो जाता है कि बस जैसे कुंभक लग गया हो। गुरुदेव कहते हैं कुंभक लगा नहीं होगा, अभी तो सांस चल रही है, लेकिन हमारा मन इतना सूक्ष्म तीक्ष्ण नहीं बना कि वह उस सांस के हलन चलन भी महसूस कर सके। फिर भी गहराइयों से अगर हम देखें तो लग जाता है कि अब ये सांस चलती बंद, कुछ देर के लिए सचमुच बंद हो जाए। ये एक बहुत लाभकारी कुंभक है। ऑटोमेटिक शरीर जब ऐसा कुंभक लगाता है तो सारे शरीर में जो उपलब्ध ऑक्सीजन है उसकी योग्य मात्रा में वह उपयोग करने लगता है। धीरे धीरे धीमी गति से उसका उपयोग करने लगता है, तो शरीर थोड़े से ऑक्सीजन में भी बिल्कुल एकदम निस्तब्ध होकर बैठा रहता है। तो इसी प्रकार बाह्य कुंभक भी लग जाती है। इसी प्रकार देखते हैं ना कि गुरुदेव कहते हैं कि 3 दिन के आनापान के बाद कि चौथे दिन विपश्यना देने के बाद, जिसको अभी तक विपश्यना में यानी कि आपको अगर जानकारी नहीं हो रही हो संवेदनाओं की, नाक के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर, तो मैं थोड़ी देर सांस रोकें, यानी कि सांस रोकने पर संवेदना मालूम होने लगती है, मन एकाग्र हो जाता। उसी प्रकार जब हम संवेदना मिली और सारे शरीर में जब मन को घुमा रहे हैं, यात्रा करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से तब भी क्या हो जाता है, मन कितना एकाग्र रहता होगा जब संवेदना जानता है। और मन एकाग्र रहता है, संवेदना जान रहा है, उस वक्त सांस की गति अति धीमी
कुंभक लगे जैसी अवस्था हो जाती है। और जब गहराई में हम शरीर का अवलोकन कर लेते हैं, अंतर की कुछ ग्रंथियों का, अंतर के जो ऑब्स्टेकल्स है उसको गहराई से देखने लगते हैं, तब तो निश्चित रूप से क्या हो जाता है कि हमारा मन सूक्ष्म और सांस बिल्कुल रुक सा जाता है, एकदम स्तब्धता शरीर की और सांस की हो जाती है और मन गहराई में उतर लगता है। तो इस प्रकार जब होता है तो अपरिमित लाभ मिलता है शरीर को, शारीरिक मानसिक रोगों से छुटकारा मिलने के लिए अपरिमित लाभ मिलता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम शारीरिक मानसिक व्याधियों के लिए भी विपश्यना का हम आश्रय ले सकते हैं, धम्म का आश्रय ले सकते हैं और मोलेसिस के रूप में हम हमारी शारीरिक मानसिक निरोगिता पा सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि हम सिंसियरली आनापान ध्यान साधना का अनुभव करें, शरीर पर होने वाली विभिन्न संवेदनाओं को स्थितप्रज्ञ होकर, एक दृष्टा होकर देखने की कोशिश करें। वैसे ही व्याधि का भी स्वीकार करें, जाने, शरीर की व्याधियों को भी जाने। जब हम साधना में विपश्यना ध्यान में होते हैं तो हम अच्छी प्रकार से शरीर की व्याधि को जानने की पूरी कोशिश करते हैं और उस पर हम व्याधि के निवारण का इलाज भी ढूंढ लेते हैं। धन्यवाद।